आखिर क्या कारण था कि ये घर सबको इतना सस्ता पड़ा। चलिए अब तक हम आगे की बात करें। सुबह के 7:30 बज रहे थे। सुभाष और उसका परिवार अपने किराए के मकान को छोड़कर अपने खुद के खरीदे हुए घर की ओर शिफ्ट कर रहा था। अपने इस घर को लेकर सबको बहुत खुशी थी, और खुशी क्यों ना हो। आखिर सुभाष ने कई मेहनत और मशक्क़त के बाद कुछ पैसे इकट्ठा किए थे और आखिर उसने एक घर खरीद ही लिया। ये घर आपको बहुत सस्ता पड़ा था, जो कि मुंबई के एक बहुत महंगे इलाके में आता है। आखिर क्या कारण था कि ये घर उसको इतना महंगा पड़ा। चलिए तब तक हम आगे की बात करते हैं। सुभाष अपने नए घर में प्रवेश कर चुका था। घर में सामान रखने से पहले वो उस घर की साफ सफाई करना चाहता था, क्योंकि वो घर पिछले 12 सालों से बंद पड़ा था। उसने बाहर से कुछ साफ सफाई करने वालों को बुलाकर घर को साफ करवाना शुरू करवा दिया। कुछ देर के बाद एक काम करने वाला सुभाष को आवाज़ देकर एक कमरे में बुलाता है। वो कमरा पूरा धूल मिट्टी और मकड़े के जालों से भरा पड़ा था। काम करने वाले व्यक्ति ने सुभाष को उस कमरे में पड़ा एक संदूक दिखाया। वो संदूक दिखने में बहुत सुंदर था, साथ ही साथ बहुत चमकदार भी था। सुभाष ने उस संदूक को खोलना चाहा, पर उस संदूक पर बहुत बड़ा ताला लगा था। उसने उस ताले को तोड़ने की कोशिश भी की, मगर सफल नहीं हो सका। उस संदूक का ताला टस से मस नहीं हो रहा था। उसने हार मानकर उस संदूक को उस कमरे से उठवाकर अपने कमरे में रखवा दिया। उस रात वो बहुत थका हुआ और जल्दी सोने को चला गया। करीब रात के 2 बज रहे होंगे कि सुभाष के रूम से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी, जिसकी वजह से सुभाष और उसकी पत्नी उसी रूम में सो रही थी। दोनों उठकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद रोना बंद हो गया, लेकिन सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। अचानक किसी की ओर जोर से आवाज़ आई, मुझे यहाँ से निकालो, मैं जिंदा हूँ। सुभाष की उस संदूक पर नज़र गई। वो आवाज़ वहीं से आ रही थी। वो डरते डरते उस संदूक के पास पहुंचा। उसको ऐसा लगा जैसे उस संदूक में कोई छोटा बच्चा हो, मगर सुभाष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो उस रात उस कमरे में हटकर दूसरे कमरे में सोया। सुबह होते ही उसने एक ओझा को बुलवा लिया और उस संदूक के बारे में बताया। ओझा ने बताया कि इस संदूक में एक बच्चे की आत्मा कैद है, जो बाहर निकलना चाहती है। सुभाष ने उस ओझा से पूछा कि अब क्या किया जा सकता है, तो ओझा ने कहा कि पहले इस बच्चे की आत्मा को इस संदूक से निकालने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर इस बच्चे की मौत कैसे हुई, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। सुभाष ने उसी वक्त उस मकान के डीलर को वहाँ बुलवा लिया और उस संदूक के बारे में पूछा। यह पूछते ही डीलर ने जवाब दिया कि इसी संदूक की वजह से आज तक किसी ने इस मकान को किसी ने नहीं खरीदा। जो भी इस मकान में आता है वो इस संदूक से आने वाली आवाज़ों से डरकर भाग जाता है। उसने बताया कि करीब 12 साल पहले इस मकान में ऐसा कुछ नहीं होता था। उस वक्त इस मकान का मालिक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। अचानक ऐसा हुआ कि उनका एक बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और उसको बहुत ढूंढा गया, परंतु वो नहीं मिला, जिससे उसके माता पिता ने हार मानकर इस मकान को छोड़कर चले गए। डीलर ने जो बताया उसको सुनकर सुभाष के मन में कुछ प्रश्न उठे कि कहीं इस संदूक में जिस बच्चे की आत्मा कैद है, क्या वो वही बच्चा तो नहीं जो 12 साल पहले खो गया था। वो वही बच्चा है तो आखिर इसकी मौत कैसे हुई। दोस्तों, अभी तक ये राज बना हुआ है, और जब तक ये रहस्य बना रहेगा तब तक ना ही उस आत्मा को आज़ाद किया जा सकता है और ना ही उस रहस्य में संदूक का राज खुलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझको कमेंट कर ज़रूर बताएं।